जो पहलगाम का वाक़ा मैंने कहा वो इंसानियत का कत्ल था, लेकिन इस मोदी जी की सरकार से पूछना चाहेंगे। मैं एक आम शहरी की हैसियत से पूछना चाहता हूं, मोदी जी इंटेलिजेंस का जवाब दीजिए, कैसे वो लोग वहां पहुंचे? ये पूरा देश आपसे पूछना चाहता और हर कश्मीरी पूछना चाहेंगे इनसे क्या हुआ? अमेरिका कौन होता है? उन्हें कैसे सीज फायर किया? माता खीर भवानी का मेला था, तमाम कश्मीरी मुस्लिम वहाँ पहुँचे और किस तरह से कश्मीरियत की मिसाल ज़िंदा हुई और कश्मीरियत का वो एहसास दिख रहा था। इरफान हाफिज़ लोन भी वहाँ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं इस कश्मीरियत को, जिस कश्मीरियत को 1990 में कश्मीरी पंडित सियासत के शिकार हुए, लेकिन आज जिस तरह मेला खीर भवानी में लोग थे, वहाँ पे मुस्लिम थे, वहाँ पे आप भी गए थे, किस तरह देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, इस वतन को, इस चमन को किसी की नज़र लगी, क्या क्या मुसीबत नहीं झेले और आज भी झेल रहे हैं। आपने देखा क्या हुआ इन 30-35 सालों में। जख्म दर्द इतना भयानक है, शायद हम अल्फाजों में बयान ना कर सके। आज देखिए कैसे मेरे कश्मीरी भाई इंतज़ार कर रहे हैं, आए हमारे मेहमान, हम उनकी मेहमान नवाजी करें। बहुत मुसीबत देखे। आपने देखा जो वाक़ा हुआ पहलगाम का, हम सब मानते हैं कि वो वाकई इंसानियत का कत्ल था और हर हिसाब से कश्मीरियत का में कोई गुंजाइश उसकी नहीं, इंसानियत में कोई गुंजाइश नहीं। और जो हमें रिलीजियस टीचिंग्स भी है, एक बेगुनाह का अगर कत्ल होता पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो हम सब ने झेला है। और आज आपने देखा इसके बावजूद ये जितने भी हमने यहाँ पर सितम, अल्फाजों में दर्द नहीं बयान कर सकेंगे। और उसके बावजूद आज आपने देखा यहाँ कश्मीरी गए खीर भवानी, आज आपने देखा वहाँ पर किस तरीके से कश्मीरी लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं अभी, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मेहमान नवाजी खीर भवानी में की। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जब हमारे जो पंडित भाई आए थे, बहनें आई थी, उन्होंने किस तरीके से कहा कि इन यमो कोता लोल मोहब्बत दुत अस आज ये क्यों कश्मीर यम ये रोजान तो ये कश्मीर यम ये रोजान वो कश्मीर बट बय यम आमत यमो बिचारो तमो तु सठा मुसीबत, तो यू तुम आए और अस गो दिल शाद, हम बहुत खुश हुए। हमारे बहन भाई, हमें मौका मिला उनकी यहाँ पर खिदमत करने का। इसे कहते हैं कश्मीरियत। लेकिन आज मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम फिर से कश्मीर वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ कश्मीरी पंडितों के जो रहनुमा है, सरबरा है या मुसलमानों के, वो नहीं चाहते हैं कि वो देखिए हम चाहते हैं, हम उनके बिना नामुकम्मल है, हम मुकम्मल नहीं है। ये चमन उनके बिना खूबसूरत नहीं बन सकता है, मुमकिन ही नहीं है। वो हमारी पहचान का हिस्सा है, वो कश्मीरियत का हिस्सा है, वो हमारी इंसानियत का हिस्सा है। और जो भी हुआ हम सब ने झेला और हम उम्मीद करते हैं वो अपने घर वापस आएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, सरकार भी कहती है, सब ने कहा, जो भी आज हो सरकार, इससे पहले हो, सब ने कहा कि ये हमारे प्रयास है जी वापस आएंगे। बेशक मनमोहन सिंह जी ने उसमें बहुत ठोस कदम उठाए, जबकि 5 अगस्त के बाद मोदी जी की सरकार ने कहा था हम इन भाइयों को वापस लाएंगे, नहीं लाए उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आपसे, जहां तक अवामुन नास, आम जनता, कश्मीरी लोगों की बात है, वो दिल से ये चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, दिल से। और जब भी किसी भी महफिल में होते हैं, तो जब भी कश्मीरी पंडित भाइयों की बात उठती है तो जज्बाती हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रो पड़ते हैं उन अपने दोस्तों को, अपनी हमारी माएँ बहनें अपनी सहेलियों को याद करते हैं। ऑनेस्टली जाइए देखिए, उन दिनों को याद करते और जज्बाती हो जाते हैं। हमारे कितने भी इख्तिलाफ हो तो, लेकिन जब इस बात की बात आती है निजी वाबस्तगी, तो रो पड़ते हैं। एक ही तरफा नहीं है, दोनों तरफा ही है। अब बहुत से, मैं यही कहता हूँ, हम सब जो है गंदी राजनीति के शिकार हैं। हम दुआ करते हैं कि ये जो हमारा वतन है, चमन है, फिर से वही बहार हो, फिर से वो कश्मीरियत ज़िंदा हो, वो क्राइम फ्री सोसाइटी जहाँ पर ड्रग्स का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ पर क्राइम का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ पर वही भाईचारा, वही प्यार
हम दुआ करते उस चीज़ के लिए, हम दुआ करते हमारी वाटर बॉडीज मीन कल ग्रजान आज क्या बनोमुत अमन बहुत से ये जो थी इसके जो वाटर बॉडीज़ हो, क्राइम फ्री सोसाइटी हो, मेहमान नवाजी हो, बड़ों का कदर करना हो, हमारे रिच वैल्यूज़, ये तो कश्मीरियत थी। मुझे लगता है कि हमें एक तो बहाल करना और जो कुछ बचा है उसे बचाना होगा। लेकिन पहलगाम में जिस तरह से हो उसके बाद किस तरह कश्मीरियत को बदनाम किया गया, न्यूज़ चैनल्स कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कश्मीरियत को बदनाम करना। सारी हम जनरलाइज नहीं करते, लेकिन अब बहुत सारी ऐसे चैनल्स है जिनका आपको मालूम है, जिन्होंने मौकरी बनाया इस मीडिया का, मौकरी मजाक बनाया इस चीज़ का। लेकिन आपने देखा कश्मीरियों ने दिल से रोया और पुरअमन एहतजाज किया और सड़कों पे आए और दिल से वो रोए। और मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग चाहते थे इस भाईचारे को ठेस पहुँचे। वो उन लोगों की राजनीति जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते, जो चाहते थे कि यहाँ पर पूरे मुल्क में, और आपने देखा कुछ लोगों ने कोशिश की, हमें अफसोस है उस बात की कि हमारे जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे थे या तिजारत से वाबस्ता थे, उनको बहुत डर लगा और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर उनको सताने की कोशिश की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद आपने देखा जो पहलगाम का वाक़ा, मैंने कहा वो इंसानियत का कत्ल था। लेकिन इस मोदी जी की सरकार से पूछना चाहेंगे, मैं एक आम शहरी की हैसियत से पूछना चाहता हूं, मोदी जी इंटेलिजेंस का जवाब दीजिए, कैसे वो लोग वहां पहुंचे? ये पूरा देश आपसे पूछना चाहता, और हर कश्मीरी, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? कैसे वो लोग वहां पहुंचे? और अगर उन्होंने ये किया, उसके बाद हमें बताइए। जो आप ये सिंदूर पे राजनीति करते, जवाब दीजिए, कहां है वो कातिल? उनको कहां पकड़ा आपने? हमें उसका जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है। और उसके साथ साथ हम ये पूछना चाहेंगे इनसे, क्या हुआ? अमेरिका कौन होता है? उन्हें कैसे सीज फायर किया? उन्होंने कैसे वो चीज़ की जो हमारे मुल्क के वो बातें की जो केंद्र सरकार हमेशा कहता है कि हम उसके विरोध में हैं? वो अमेरिका सीज फायर करे और हमें पता ही ना हो। हम वहाँ से अमेरिका से, वाइट हाउस से सुने, वॉशिंगटन से सुने कि सीज फायर हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें इनसे पूछनी है। याद करिए लाल बहादुर शास्त्री ने जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उन्हें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए त्याग पत्र दिया। इन्होंने क्या किया यहाँ पर? हमें जवाब दे। 5 अगस्त के बाद बात करने वाले हम पूछ सकते हैं इनको, एक यहाँ का शहरी होने के नाते। क्यों हुई टारगेट किलिंग्स? क्यों मारे गए मेरे कश्मीरी पंडित? फिर क्यों मारी मेरी सुपिंदर बहन? क्यों कल पहलगाम का हुआ? ये हमें जवाब दे। कहाँ है सिक्योरिटी, हमारी इंटेलिजेंस? क्या हुआ? कहाँ सुरक्षा थी? कैसे वो वहाँ पर गए? कैसे वो लोग वहाँ पहुँचे? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपनी सरकार से हम यहाँ की सरकार पीएम मोदी कहते हैं कि हमने उनका जवाबी कार्रवाई की, 9 टारगेट लोकेशंस हमने की, उन पे देखिए हम सेना के बर्बाद कर दिया। देखिए हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम यहाँ कहते हैं कि वाक़ा अगर हुआ तो उन्होंने पहले इंटेलिजेंस किस चीज के लिए होती है, वो लोग ऐसे कैसे पहुंचे वहां पर, उसका वो जवाब दे। ये ऐसे थोड़ी होता है कि वो जो मर्जी आए और अपना वो फेस सेविंग कर दे। हम ये महत्वपूर्ण सवाल देश पूछेगा उनसे। हम चट्टान की तरह, हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी हो, हमारे यहाँ प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हो करा साहब, सब लोगों ने कहा कि वी विल स्टैंड लाइक रॉक बिहाइंड दिस गवर्नमेंट, जो भी वो इसमें कदम उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे सुरक्षा के बारे में, कैसे पहुंचे, क्या हुआ उनका, जिन्होंने ये वाक़या किया उनके साथ आपने क्या अभी तक किया। और वो हमारी बहनें अभी भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज़ लोन साहब, बातचीत करने के लिए मेला खीरवानी से लेकर पहलगाम के अटैक तक। क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, किस हद तक सहमत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।